तहरीके लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर कानून के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नालों में तूफ़ानी। ओमाड़ा में बसोल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से ज़मीनी रब्ता मुनक़ता। कलात, मस्तोंग, नौशकी और योब में भी नशीब इलाके डूब गए। फसलों और बाग़ात को नुकसान। सूबे में हालिया बारिशों से हिलाकतों की तादाद 8 हो गई, 9 ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई, 46 ज़ख्मी। कराची में बारिश का आगाज़, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर कायद में रेन इमरजेंसी नाफिज। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मतवक्के है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी रुपये की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले सालों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ करेगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। नए पार्लिमानी साल का आगाज़। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़राए आला को दावतनामे इरसाल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावतनामे दिए गए। गैर मौसर और ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा कि मॉडल ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर वसीअ सहूलियात फराहम की जाएंगी। नौ मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। ये PTI का पुराना वतीरा है। मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। सियासी मफाद और अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देना काबिल मुज़म्मत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरट की मीडिया से गुफ्तगू। सानिहा, 9 मई का केस अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज फैसलाबाद की सेशन अदालत में पेश। ड्यूटी जज जावेदुल हसन का 11 मई को दोबारा पेश होने का हुक्म। उमर अयूब और शिबली फराज 9 मई के 4 मुकदमात में नामजद हैं। जरताज गुल की तोड़फोड़ और जलाओ घिराव मुकदमे में जमानत में 10 मई तक तोसी। जो शहर देखे भी नहीं उनमें दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस कर दिया गया। PT रहनुमाओं को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर हालात बेहतर नहीं होंगे। जरताज गुल की ATC अदालत गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। अपने बयान में कहा कि निगरान दौर में लगाई गई पाबंदी का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जग हलसाई से बचा जाए, सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। और 5 जून से पंजाब में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब के माहौल दोस्त इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा। पॉलीथीन बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए, मरियम औरंगजेब की हिदायत। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान, मोची गेट और मोगलपुरा में जलसों की इजाज़त न देने के खिलाफ समात। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसों की इजाज़त के लिए दरख्वास्त डीसी लाहौर को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजार को सुनकर डीसी लाहौर कानून के मुताबिक फैसला करें, अदालत की हिदायत। दरख्वास्त गुजार को कल डीसी लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म। जस्टिस शुजात अली ने दरख्वास्तों पर समात की। सिंध और पंजाब में चीनी की मार्केट में सट्टेबाज सरगर्म। चीनी के मिल रेट में एक हफ्ते के दौरान 7 रुपए किलो इजाफा। चीनी की एक्स मिल कीमत 127 से बढ़कर 134 रुपए किलो हो गई। कराची होलसेल मार्केट में चीनी 138 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। रिटेल मार्केट में सारिफ को चीनी 150 रुपए किलो तक दस्तयाब है। इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया के नान बाई एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। नान बाई एसोसिएशन ने कल हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वफाकी दारुल हुकूमत में तनूर खुल गए। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल जारी। यूएई में बारिश का सिलसिला थम गया। मौसमी अलर्ट खत्म। दुबई में ट्रैफिक बहाल। मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से पानी निकाल दिया गया। ट्रैम और मेट्रो सर्विस भी बहाल। शारजा उजमान में पानी की निकासी का काम जारी। शारजा में अशय खुरनोश की तरसील में मुश्किलात। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थी। महकमा मौसमियात अमारात की तरदीद। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में है। चाहते हैं कि अफगानिस्तान कभी दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो अमरीका जंग में बराह रास्त शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठजोड़ भी अमरीका के जंग में कूदने की वजह बन सकता है। वाशिंगटन हमेशा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा होता है। ईरान को कभी इसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है। जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुँचाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। गजा में काबिज इजरायली फोर्सेस के हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मशरकी गजा में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। हमले में 7 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए। अल-मगाजी पनाहगजीन कैंप में खेल के मैदान पर मिसाइल हमला, मुतादिद बच्चे जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 33,900 हो गई। 76,664 जख्मी हो चुके।